हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ के HTML5 वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले हम आज के टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे HTML के एट्रीब्यूट्स और उसके कुछ एग्जांपल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने HTML टैग्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया और HTML में यूज़ होने वाले अलग अलग तरह के टैग्स के बारे में बात की। HTML में जो टैग्स यूज़ होते हैं उनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम किसी HTML टैग में यूज़ करते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करते समय टैग्स का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग तरह की सेटिंग्स करने की ज़रूरत होती है। तो उस पर्पज़ के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। हर एलिमेंट या जो टैग हम यूज़ करते हैं उसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उस एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं ये हमेशा स्टार्ट टैग में यूज़ होते हैं और इनको नॉर्मली जो एडवांस्ड टेक्स्ट कोडिंग एडिटर्स हैं उसके अंदर इनको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अपनी नेम और उसकी वैल्यू से पहचाने जाते हैं। यानी कि ये दो चीज़ों का पेयर होता है। हमें उस एट्रीब्यूट का नाम और उसमें क्या वैल्यू देनी है ये हमें उसके अंदर स्पेसिफाई करना होता है। तो जो एट्रीब्यूट के नेम और वैल्यूज़ होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं और W3C जो कंसोर्टियम है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो कंसोर्टियम है उनकी तरफ से ये इम्प्लीमेंट किया गया है, रिकमेंड किया गया है कि इनको मोस्टली लोअर केस कैरेक्टर्स में ही लिखा जाना चाहिए। और इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि HTML में जब हम टैग यूज़ करते हैं तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जा सकता है, पॉसिबल है। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने की तो हम उसमें स्पेस, एक एट्रीब्यूट और दूसरे एट्रीब्यूट के बीच में स्पेस से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम एट्रीब्यूट्स के साथ काम करेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी टैग के अंदर, तो टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है? ये एक टेक्स्ट के टूल टिप की तरह यूज़ होता है और मोस्टली जितने भी ब्राउज़र्स हैं, चाहे वो गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सभी इस एट्रीब्यूट को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो टेक्स्ट इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं और उस पर्टिकुलर टैग पर, यानी जो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला या जो टास्क परफॉर्म करने वाला वो टैग है, उस पर जब हम माउस पॉइंटर को प्लेस करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर एक टूल टिप की तरह मैसेज डिस्प्ले होता है। तो हम इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मोस्टली इसको हम लिंक टैग के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी टैग पे यूज़ किया जा सकता है। टाइटल टैग के रूप में पिक्चर्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी टेबल पे अगर आप बना रहे हैं अपने वेब पेज पे तो उस पर यूज़ कर सकते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने अभी लिंक की बात की है, जैसा कि आप नोट्स में भी देख पा रहे हैं, लिंक इसके अंदर हमने मेंशन किया है क्योंकि हमें लिंक की डिस्क्रिप्शन उसके अंदर लिखने की सुविधा मिल जाती है। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने पैराग्राफ टैग को यूज़ किया है, हेडिंग टैग को यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कोड के अंदर, देखिए H1 के अंदर यहाँ हमने H1 के अंदर टाइटल टैग में दिस इज़ हेडिंग टैग लिखा है
और जब हम बाउंसिंग नॉलेज पे माउस पॉइंटर को प्लेस करेंगे तो ये दिस इज़ हेडिंग टैग डिस्प्ले होगा। ऐसे ही जब हम पैराग्राफ लिखते हैं दिस इज़ पैराग्राफ टैग, और इस पूरे पैराग्राफ पे आप कहीं भी माउस पॉइंटर को प्लेस करेंगे तो ये दिस इज़ पैराग्राफ टैग का मैसेज जो है एक टूल टिप की तरह माउस पॉइंटर के टेल पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है टाइटल एट्रीब्यूट का जो हम किसी भी टैग पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आता है href एट्रीब्यूट। ये कंप्लीटली रिलेटेड है एंकर टैग से। तो ये href जो है वो हाइपरलिंक रेफरेंस को डिनोट करता है, जो क्या है मेन एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। तो इससे क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर लिंक का एड्रेस पता चलता है कि ये कौन सी चीज़ के साथ लिंक इस्टेब्लिश करने वाला है। href एट्रीब्यूट जो होता है वो हाइपरलिंक प्रोवाइड करता है, और अगर इसको ब्लैंक छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि हम उसी सेम पेज पे रहने वाले हैं। ऐसे ही एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एंकर टैग के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, href में इक्वल्स टू हमने यहाँ पे दिया है एक एड्रेस दिया है हमारी वेबसाइट का https://www.bouncingknowledge.com, और क्लिक मी पर ये लिंक वर्क करेगा। यानी जब आप ब्राउज़र में देखेंगे तो वहाँ पर क्लिक मी लिखा हुआ आएगा और वो एक लिंक की शेप में होगा, और जब हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको bouncingknowledge.com वेबसाइट पर ले जाएगा, उसके होम पेज पे आपको ले जाएगा। तो इसका यूज़ होता है href का। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं src एट्रीब्यूट, जो नॉर्मली img टैग या एलिमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको किसी पिक्चर का सोर्स डिफाइन करना है, यानी कि उसका पिक्चर का पाथ, जो पिक्चर उस पेज पर डिस्प्ले होनी है, वो हम उसका पाथ या उसका रिलेटिव एड्रेस या उसका एब्सोल्यूट एड्रेस जो है वो हम सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। तो जब इसको यूज़ किया जाता है कोड के अंदर तो वेब पेज के ऊपर वो पिक्चर जो है वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है ब्राउज़र के अंदर। इस एट्रीब्यूट के अंदर हम अगर सेम डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ नेम स्पेसिफाई करना होता है, तो वो उस पर्टिकुलर पिक्चर को पिकअप कर लेता है। लेकिन अगर वो किसी और डायरेक्टरी में अवेलेबल है तो हमें उसका पूरा पाथ यानी कि एब्सोल्यूट पाथ स्पेसिफाई करना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें डिफ़ाइन करनी होती हैं इस सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हमने देखिएगा img src यहाँ पर दिया हुआ है flowers.jpg। इसकी हाइट हमने 300 रखी है, विड्थ हमने 400 रखी है। ये इसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने यहाँ में img टैग में एलिमेंट के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया है। src जो इसके पिक्चर के पाथ को स्पेसिफाई कर रहा है, हाइट जो उस पिक्चर की हाइट को स्पेसिफाई कर रहा है, और विड्थ उस पिक्चर की विड्थ को स्पेसिफाई कर रहा है। और इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें वेब पेज पर उस डिस्प्ले होने वाली पिक्चर पर दिखाई देगा। हमारी जो पिक्चर है flowers.jpg वो 300 हाइट और 400 विड्थ के रूप में डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने HTML वेब पेज डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस मिली हों, तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये वीडियो कंटेंट्स आपको bouncingknowledge.com पर भी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।